जो है हम लाइट का रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्क्राइब की थी यहाँ तक एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यू कैन से। आज हम जो जल्दी से कवर अप करेंगे वो होगा हमारा एक क्रिटिकल एंगल डिफाइन करने का होगा और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन दो चीजों को हम देखेंगे और हम रिकॉल करेंगे हाउ टू यूज दिस इक्वेशन। और ये दो ऑब्जेक्टिव, यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर और इंटरनल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इनकी भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, क्रिटिकल एंगल होता क्या है उसकी स्टेटमेंट में लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ हाउ क्रिटिकल एंगल इज गोइंग टू बी। क्रिटिकल एंगल बेटे याद रखना, जब भी क्रिटिकल एंगल की बात होगी, लाइट रे will move, or you can say travel from dense medium to less dense medium to less dense medium। लेस डेंस मीडियम को हम रेयर मीडियम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंगल है। अब इसकी स्टेटमेंट अगर आपको बताऊं तो क्या होगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी मैंने बताया क्रिटिकल एंगल होगा कब, किस मीडियम में होगा या रे कैसे मूव कर रही होगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एन ऑप्टिकली denser medium, in an optically denser medium, for which the angle of refraction, for which the angle of refraction in the less dense medium, in less dense medium is 90 डिग्री। अब और से देखिएगा होगा क्या बेटे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मीडियम है, सपोज मैं एक ग्लास स्लैब बना लेता हूँ, somehow like this। तो थोड़ा सा मैं पीछे बनाता हूँ ताकि और बेहतर हो सके। ये बेटे ग्लास स्लैब, बेटे लाइट रे डेंस मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जाने लगी, या नॉर्मल बना लिया। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था नॉर्मल लाइन कैसे बनानी। ये बेटे एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है। अब बेटे जब लेस डेंस मीडियम में रे मूव करेगी, ये यहां पर बेंड हो जाएगी बिटवीन टू मीडियम्स, और यू कैन से ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम्स। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाएगा? दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम क्रिटिकल एंगल। क्योंकि हुआ क्या है कि ये जो रे थी ये रिफ्लेक्ट कर गई 90 डिग्री पर। ठीक है, यू कैन राइट हियर लाइट रे रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम्स। यहां पे बेटे सपोज एयर है एंड दिस इज ग्लास। हम क्या कर रहे थे? डेंस मीडियम से लेस डेंस की तरफ मूव, डेंस टू लेस डेंस, लेस डेंस। तो जब ये वाली चीज अकर करेगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएगा बेटे? क्रिटिकल एंगल। आई कैन राइट हियर सी। तो ये था आपका क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट। इसी तरह आप जल्दी से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। देन वी हैव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटे मैं क्या करता हूं, सपोज आई इंक्रीज द एंगल। कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस? इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंस मीडियम, इन डेंस मीडियम। तो बेटे फिर जब होगी ना जो रे ने रिफ्लेक्ट करना है, वो बाहर जाने की बजाय क्या कर लेगी? अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मैं इसको डायग्राम को कॉपी करता हूँ और इसी को ही हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सी। नहीं जी बेटे, मैंने ये नहीं आ रही थी ना, मैंने एंगल इंक्रीज कर दिया। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन विथ रेड कलर। ठीक है जी, लेस डेंस है और आई रिमूव दिस एंगल, आई कीप इट। नहीं जी, ये इंसिडेंट रे को अब मैं पॉइंट करवा रहा हूं यहां से। अब बेटे एंगल क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ये देख सकते हैं, नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर। अब बेटे ये रे क्या करेगी? इट विल रिफ्लेक्ट इनसाइड द मीडियम लाइक दिस, लाइक दिस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन। मैं सेम कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ये कौन से एंगल की बात करूँ। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज रिफ्रैक्शन। अब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट एक लिखता हूँ, क्या होगा यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बेसिकली व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस in the glass, or you can say in the dense medium. I would write in the dense medium. When angle of incidence in the dense medium is greater than, or you can say larger than, critical angle, the light ray reflects, or you can say ray will reflects in the same medium, inside the same medium. It means total internal reflection. ठीक है जी, आप ये देख सकते हैं येलो कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे क्या था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इट रिफ्लेक्ट्स इन द सेम वे। और याद रखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। And by the way, this is going to be not reflection now, it is refraction. I am doing mistake, this is reflection. So this is angle of reflection, and here we are having angle of incidence. So hope so this is clear. तो मैं यहाँ पर आपको दो कंडीशंस बता देता हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। टू कंडीशंस फॉर total internal reflection. Number one is light ray in denser medium travels to less dense medium. One thing is. Second is angle of incidence. Angle of incidence should be greater than critical angle. Critical angle in denser medium. ठीक है जी, ये बेटे आपने ज़हन में रखनी है चीजें। अब यहाँ पर आपको एक रिलेशन है वो भी बता देते हैं। बेटे हमने पढ़ा था n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, हमने ये रिलेशन पढ़ा था, ठीक है जी, अगर आपको याद हो इसी को यूज करते हैं। याद रखें कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ क्या है 90 डिग्री। ये बात होती है जब आप लेस डेंस से डेंस मूव कर रहे थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है हम डेंस टू लेस डेंस जा रहे हैं, डेंस टू लेस डेंस जा रहे हैं। तो इस को आप क्या करते हैं ऑपोजिट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करते हैं, साइन आर ओवर साइन, ठीक है जी। अब क्रिटिकल एंगल बेसिकली क्या था एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो आई कैन से n इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री बाय साइन c, so n is equal to sin 90 is 1, remember this value, so 1 over sin c. You can use this to find the critical angle as well. होगा क्या इसमें sin c is equal to 1 over n, c is equal to sin inverse 1 over n। जब ये आप sin को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे it becomes, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। होप सो दिस इज क्लियर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कुछ यूजेस को हम देख लेते हैं। अगर आपने ये एलिमेंट डिस्क्राइब करने को आ जाए बेटे यू हैव टू यूज द पिंस, नॉट यू कैन यूज हियर, लेकिन आप बाहर से एक इंसिडेंट करवाएं तो वो पिंस को लिखते हुए आप जब बात करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब हो जाएगा। अब आगे बात यूजेस की ऑप्टिकल फाइबर की। बेटे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर। नंबर वन इज यू कैन यूज इन टेलीकम्युनिकेशन, ये यूजेस आने चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन क्यों यूज कर सकते हैं बेटे, ये हाई ट्रांसमिशन रेट है इसका, ठीक है। नंबर वन इज ट्रांसमिशन रेट इज फास्टर, ट्रांसमिशन रेट इज हाई। और क्या हो सकता है नॉट टू एक्सपेंसिव, या कह लें लेस सिग्नल डिग्रेडेशन, मींस के डिस्टॉर्शन कम होगी। और आप क्या लिख सकते हैं फाइबर्स आर नॉट टू एक्सपेंसिव, नॉट टू एक्सपेंसिव, ये आप इसके यूजेस लिख सकते हैं। फिर ये मेडिकल इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। किस लिए यूज कर सकते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। डॉक्टर्स यूज एंडोस्कोप्स, डॉक्टर्स यूज एंडोस्कोप्स टू सी इनसाइड hollow organs,
ठीक है जी, इंटेंस्टाइन वगैरह लाइक दिस।